नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हर हफ्ते आपको मिलते हैं स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग रिलेटेड हाई क्वालिटी वीडियोस। काकीबो एक एंशिएंट जापानीज मेथड है जिससे हर व्यक्ति सही तरीके से अपने पैसे खर्च कर सकता है और यहाँ तक कि 35% तक अपने पैसे सेव कर सकता है सिर्फ और सिर्फ इस मेथड को यूज करके। वैसे मैंने पर्सनली 35% का तो मार्क टच नहीं किया है, लेकिन 20 to 25% मैंने डेफिनेटली सेव किया है पिछले एक महीने में। और आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप वो सारी स्ट्रैटेजी सीख जाएंगे जो मैंने काकीबो द जापानीज आर्ट ऑफ सेविंग मनी से सीखा है। काकीबो का मतलब होता है हाउस होल्ड अकाउंट बुक, यानी घरेलू खाता, जिसमें हम अपने एक्सपेंसेस एंड इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। हानीमोटो को जो पहली व्यक्ति थी 1904 में, इन्होंने इस आइडिया को पब्लिक किया और ये जापानीज हाउसवाइफ में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया और उन्हें काफी ज्यादा फ्रीडम मिला अपने पैसों को लेकर। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े और डिटेल में समझाऊं काकीबो मेथड के बारे में, उससे पहले चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं अपने पैसे ट्रैक कैसे करता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपने सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रैक करने में, जैसे आपके सेविंग्स अकाउंट में कितने पैसे हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट में आपको कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, और आपके एफडीज, क्रेडिट स्कोर और लोन्स के डिटेल्स। अगर आप इंडिविजुअली ट्रैक करेंगे तो ये स्ट्रेसफुल और टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए अपने टाइम को सेव करने के लिए मैं इंड मनी ऐप को यूज करता हूँ, जो मुझे मेरे पैसों को ट्रैक करने में हेल्प करता है और काफी ज्यादा टाइम बचाता है। ये एक ऐसा अनोखा ऐप है जहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाता है और आपके सारे पैसे बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहते हैं बस एक ही एप्लीकेशन से। इंड मनी में अगर आप अपने आप को रजिस्टर करते हो तो आपको इस एप्लीकेशन की मदद से अपना नेटवर्थ पता चल जाएगा। आप डेली अपने स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक कर पाएंगे कि आपको कितना रिटर्न्स मिल रहा है। सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का फाइनेंस आप इंड मनी से ट्रैक कर पाएंगे। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आपको कोई भी कमीशन फीस नहीं देनी पड़ती है। साथ ही साथ जीरो ब्रोकरेज एंड जीरो अकाउंट सेटअप से यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंड मनी बिल्कुल सेफ है और सेबी रजिस्टर्ड है और गूगल की सिक्योरिटी असेसमेंट प्लेटफॉर्म यानी बिशॉप फॉक्स, ये वहां से भी सर्टिफाइड है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको इंड मनी, जो एक सुपर मनी एप्लीकेशन है, इसके लिंक मिल जाएंगी जहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे और इसके सारे फीचर्स आप यूज कर पाएंगे। चलिए काकीबो मेथड को डिटेल में समझते हैं। जापान के बारे में हम जब सोचते हैं तो हमारे मन में कुछ चीजें आती है, जैसे कि अमेजिंग एनिमे, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, हेल्दी फूड, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डिसिप्लिन एंड टेक्नोलॉजी लीडर। लेकिन हमेशा से जापान ऐसा नहीं रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की इकोनॉमी पूरी तरीके से डूब चुकी थी। उस वक्त से जापान ने सेविंग्स का माइंडसेट को अपनाया, क्योंकि जापान एग्रीकल्चर पर निर्भर थी और आर्मी जनरल्स को ये कहा गया कि आप बिजनेस पे फोकस करिए। इसीलिए वहाँ के बिजनेस में आपको काफी ज्यादा डिसिप्लिन मिलेगी। हर चीज, हर व्यक्ति आपको ऑन टाइम मिलेगा और इसी का रिजल्ट आपके सामने है। यूएस एंड चाइना के बाद जापान तीसरे नंबर पे आती है सबसे बड़ी इकोनॉमी में। काकीबो मेथड को ट्राई करने से पहले आपको एक नोटबुक लेना पड़ेगा जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपके खर्चे और इनकम को ट्रैक करने के लिए हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपने नोटबुक के लेफ्ट पेज में आपको एक्सपेंसेस लिखना है और राइट पेज में आपको इनकम्स लिखना है। ऐसा आपको नेक्स्ट 30 डेज के लिए करना है। आपके जो एक्सपेंसेस का सेक्शन है उसे आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला है नीड, दूसरा है वांट्स, तीसरा है कल्चर एंड चौथा है अनएक्सपेक्टेड। नीड में आपको वो एक्सपेंसेस लिखना है जो एसेंशियल है और आपके सर्वाइवल उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि फूड, ग्रोसरीज, हाउस रेंट, लोन्स की ईएमआई, पेरेंट्स को पैसे भेजना, ये सब इसी सेक्शन में आता है। दूसरा है वांट्स, इसमें आपको खर्चे ऐड करना है जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन जिसे करना आपको पसंद है, जैसे कि शॉपिंग, हॉबीज पे खर्च करना, इंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें आपको इसमें ऐड करनी है। तीसरा है कल्चर। हर कंट्री की अपनी एक कल्चर होती है और मैं इंडिया में रहता हूँ जहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स है और उनकी अपनी अलग अलग स्पेशलिटी है। उसमें अगर आप पैसे स्पेंड करते हो तो आपको इसमें ऐड करना है, जैसे कि डोनेशन या आर्ट या किसी भी स्पेसिफिक चीज में आप पैसे खर्च कर रहे हो। चौथा है अनएक्सपेक्टेड, जिसमें वैसे खर्चे आते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे कि मेडिकल बिल, घर को रिपेयर करना, एक्सीडेंट या अर्जेंट मनी किसी को ट्रांसफर करना।
और इनकम सेक्शन में आपकी सैलरी हो सकती है। अगर आपने स्टॉक्स में या फिर किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट किया है तो उसका रिटर्न्स आप लिख सकते हो। किसी को अगर आपने उधार दिया है और अगर वो आपको वापस कर देगा तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। इनकम के साथ साथ आपको एक छोटा सा सोर्स का भी कॉलम ऐड करना चाहिए जिसमें ये पैसे कहाँ से आए हैं ये आपको मेंशन करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपके वॉलेट से अगर पैसे निकल रहे हैं तो वो एक्सपेंस है, अगर आपके वॉलेट में वो पैसे आ रहे हैं तो वो इनकम है। ये करने का मोटिवेशन ऑथर का यही है कि जब आप अपने हाथों से अपने पैसों को ट्रैक करते हो तो आपका रिलेशनशिप पैसों के साथ इंप्रूव हो जाता है और आप बढ़िया डिसीजंस ले पाते हैं रिगार्डिंग पैसे। इन टेबल्स को बनाने का मेन गोल यही है कि आपकी सेविंग्स इंक्रीज हो और आपके गलत एक्सपेंसेस कम हो सके। मंथ के स्टार्टिंग में आपको ये 4 सवाल पूछने हैं। हाउ मच मनी डू आई हैव, यानी कितने पैसे हैं मेरे पास। हाउ मच आई वॉन्ट टू सेव, कितने आपको पैसे बचाने हैं। हाउ मच आई स्पेंड, कितने आप खर्च करते हो ऑन एन एवरेज। हाउ टू मेक थिंग्स बेटर, सबसे जरूरी कैसे मैं अपने फाइनेंस को बेटर कर सकता हूँ इस महीने। जैसे फॉर एग्जाम्पल जुलाई के महीने की स्टार्टिंग में आपके पास 20,000 रुपए हैं, आपकी सैलरी है 30,000 रुपए और आपने डिसाइड किया कि आप इसका 50% सेव करोगे यानी 15,000 रुपीज। बाकी के 15,000 से आपको पूरे महीने का खर्चे चलाने हैं और एंड ऑफ द मंथ में आपको ये एनालिसिस करनी है कि कैसे आप इसे बेटर कर सकते हो। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर किसी को हैबिट लग चुकी है कंपल्सिव बाइंग की, यानी आप बार बार Amazon या कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट चेक करते रहते हैं और बेस्ट डील को ऑर्डर करते हैं, तो वो कैसे अपनी इस हैबिट को चेंज कर सकता है। काइकीबो मेथड के अनुसार किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आपको कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं। जैसे कैन आई लिव विदाउट दिस आइटम, क्या मैं जिंदा रह सकता हूं अगर मैं इसे ना खरीदूं। बेस्ड ऑन माई फाइनेंशियल सिचुएशन कैन आई अफोर्ड इट, यानी क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूं अगर मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखूं तो। विल आई एक्चुअली यूज इट, क्या मैं इसे यूज करने वाला हूं। जैसे बहुत बार हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद लेते हैं जिसे हम 2 से 4 दिन ही यूज करते हैं, उसके बाद फिर हम उसे छूते तक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज माई इमोशनल स्टेट इन जनरल टुडे, यानी आपको उस दिन कैसा महसूस हो रहा है। बहुत बार लोग जब ओवर स्ट्रेस्ड या ओवर हैप्पी होते हैं तो वो ज्यादा खरीदते हैं। और फाइनल क्वेश्चन, हाउ डू आई फील अबाउट बाइंग इट, यानी आप खुश हैं या एक्साइटेड हैं या फिर ऐसी कुछ फीलिंग्स आप फील ही नहीं कर पा रहे हो। नो मैटर आप कोई भी चीज खरीदो या ना खरीदो, ऑथर के अनुसार वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता हो और साथ ही साथ आपको बेटर फील कराता हो, तभी वो प्रोडक्ट आपके लिए वर्थ इट है। जब मैंने अपने आप से ये सारे क्वेश्चंस पूछना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली ही मैंने ये पाया कि मैं अननेसेसरी चीजें ना ही खरीद रहा हूँ और उल्टा ज्यादा सेव कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ इस बुक में आपको मनी बॉक्स का कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। जब भी आप अननेसेसरी खर्चे करते हो तो आप अपनी मनी बॉक्स में जो एक गुल्लक है उसमें आपको कुछ पैसे देने हैं, या आपने बजटेड स्पेंडिंग से ज्यादा स्पेंड कर दिया तो एज अ पनिशमेंट की तरह आपने जितना एडिशनल खर्च किया है उसका 10% आपको अपनी मनी बॉक्स में डालना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बजट थी 15,000 रुपीज और आपने खर्च किया है 16,000 रुपीज, तो जो आपने 1,000 एक्स्ट्रा खर्च किया है उसका 10% यानी 100 रुपए आपको अपने गुल्लक में डालना है एज अ पनिशमेंट। और गुल्लक में आपको ये सारी चीजें ही नहीं, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, कुछ कॉइन्स हैं जो हम बचपन में करते आ रहे हैं, वो भी आपको इसमें डालने हैं। इससे आपको 2 फायदे मिलेंगे, एक तो आपका पनिशमेंट भी हो गया और साथ ही साथ आपके कुछ पैसे भी बच गए। चलिए आप काइकीबो थीम्ड कुछ स्ट्रैटेजी सीखते हैं। पहला है वेटिंग फॉर 24 आवर्स। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले उसे अपने ऐड टू कार्ट में करके आपको 24 घंटे के लिए छोड़ना है। अगर एक दिन बाद आपको फिर भी मन करता है कि इसे लेने का, इसका मतलब है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका मन नहीं करेगा जो प्रोडक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। दूसरा स्ट्रैटेजी है चेकिंग योर बैंक बैलेंस एवरी डे। लास्ट टाइम आपने कब अपना बैलेंस चेक किया था? अभी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से हमारा काम और इजी हो गया है। अगर आप एवरीडे अपना बैंक बैलेंस चेक करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि इसे कैसे बढ़ाना है, जो मैंने पर्सनली फील किया। इसमें भी आप इंड मनी ऐप की हेल्प ले सकते हैं, जिसमें आप सारे बैंक अकाउंट का बैलेंस एक साथ चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ एवरी डे आप अपना नेट वर्थ देख सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं। तीसरा स्ट्रैटेजी है स्पेंड इन कैश। वन ऑफ द रीजन मैं पिछले महीने 20% तक मैंने सेव किया क्योंकि मैं अपने डेली खर्चे कैश में देने लगा। और आप ये ट्राई कर सकते हो क्योंकि फिजिकल पैसे अपने वॉलेट से देने में आप ज्यादा माइंडफुल रहते हो। और ऑफ कोर्स काइकीबो मेथड चाहता है कि आप माइंडफुल बनो, यानी आप अवेयर हो जाओ कि आप
पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। चौथा स्ट्रैटेजी है डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय अमेजिंग ऑफर्स। 20% 30% सेल्स देखकर हमें ये लगता है कि हमारा फायदा हो रहा है, लेकिन कभी कभी ये बस एक सेल्स टैक्टिक्स होती है। उस प्रोडक्ट का 20% प्राइस बढ़ाकर आपको 15% का ऑफर क्रिएट किया जाता है, जिससे कि आपको ये लगता है कि आपको बेनिफिट हो रहा है। और काइकीबो मेथड आपको ये करने से रोकता है, क्योंकि वही आपको बाय करना है जो आपको एक्चुअल में जरूरत है। नो मैटर आप कितना अर्न करते हैं, लेकिन अगर आप में सेविंग्स की माइंडसेट नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। और इसी माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए काइकीबो मेथड बहुत अच्छा तरीका है माइंडफुल बनने का और ज्यादा सेव करने के लिए। आज की वीडियो में आप सभी ने काइकीबो मेथड के बारे में सीखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये 30 दिन के लिए जरूर ट्राई करेंगे, जहां पर आपको अपनी इनकम्स और एक्सपेंस को ट्रैक करना है और एंड ऑफ द मंथ में उसे एनालाइज करना है। लॉन्ग टर्म तक आप काइकीबो मेथड को मैन्युअली नहीं कर सकते, इसीलिए मैं अपने सारे इनकम एंड इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिकली बिना किसी कमीशन के ट्रैक करने के लिए इंड मनी एप्लीकेशन का यूज करता हूँ, और मंथ के एंड में मैं एनालिसिस भी बड़े आराम से कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके सारे फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और बुक समरी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।